आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट विद बेल्ट ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही सरल तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फाइनल लुक है। मैं आपको लुक पहले ही दिखा रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्न टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हमारा आज का दोनों नेक क्या होगा, डीप होगा। यहाँ पे हमारा बेल्ट होगा इस तरह से, बैक में हमारा आई हुक होगा और फ्रंट में हमारा पूरा पैक होगा। इस तरह से हम बैक में आई हुक देंगे और यहाँ पे डिजाइन देंगे। यहाँ पे हम इस तरह से बटन्स देंगे। यहाँ पे आप डोरी भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बटन्स दूंगी। तो देखिए इस तरह से आज का हमारा पैटर्न होगा ब्लाउज का। तो यहाँ पे मैंने अपने बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नाप रखा हुआ है। मैं यहाँ पे अपने बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि हमारा रेडी शोल्डर में कितना माइनस होगा फ्रंट में और बैक में। तो देखिए ये मैंने रेडी शोल्डर का चार्ट लिया हुआ है। ये हमारा रेडी शोल्डर का चार्ट है और ये हमारा बॉडी का मेजरमेंट है। लेंथ मेरा 14.5 इंच है, फुल शोल्डर मेरा 13.5 इंच है, चेस्ट 31.5 इंच है, वेस्ट मेरा 25 है, शोल्डर टू एपेक्स 9 इंच है, एपेक्स टू एपेक्स 6.75 इंच है, 6.5 इंच है। बैक नेक हम 9 इंच रखेंगे, फ्रंट नेक हमारा 6.5 इंच होगा, रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच होगा। तो देखिए हम यहाँ पे रेडी शोल्डर कितना ले रहे हैं, 2 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का नेक क्या होगा, 6.5 इंच का डीप है। तो ये नेक डीप हमारा 6.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। हमारा नेक का शेप क्या होगा, स्वीट हार्ट नेक होगा। तो यहाँ पे हमको फ्रंट में 2 इंच माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हम फिक्स कर लेते हैं कि हमको फ्रंट में 2 इंच माइनस करना है और बैक में हमको कितना माइनस करना है वो भी हम फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 9 इंच आ रहा है और यहाँ पे हमारा नेक का शेप होगा राउंड शेप। तो यहाँ पे हमको बैक में 3 इंच माइनस करना है, तो बैक में 3 इंच माइनस करेंगे। तो इस तरह से हमने फिक्स कर लिया है। अब हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं पेपर में, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमारा फुल शोल्डर कितना है, 13.5 इंच है, उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। 13.5 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6.75 इंच। तो 6.75 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमको 1 इंच डाउन लेना है। यहाँ से नेक की चौड़ाई हमको 2.5 इंच रखना है। ये सब के लिए फिक्स है। अब इसको मिला लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस लाइन खींच लेंगे। तो ये हमने मिला लिया है। यहाँ पे देखिए हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पे मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारा कितना है, 14 इंच है, 14.5 इंच है। तो यहाँ पे हम 15.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए ये जो मैंने पेपर लिया है ये फिक्स हमारा 15.5 इंच पर आ रहा है। तो ये हमारा लाइनिंग है। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है, लाइन खींच ली। अब हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो जहाँ से हमने डाउन लिया है वहाँ से हमको आर्म होल की मार्किंग करना है। तो देखिए आर्म होल का फार्मूला हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमारा चेस्ट कितना है, 31.5 इंच है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे हमको चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे हम आर्म होल निकाल लेते हैं। देखिए 31.50 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 6 इंच। तो यहाँ पे हम जहाँ से डाउन गए हैं वहाँ से 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 6 इंच पर मार्किंग किया। ये जो मार्किंग किया है ये हमारा चेस्ट लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर। अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट कितना है हमारा, 31.5 इंच है। देखिए 31.5 इंच है। जब भी हमारा नेक डीप होता है तो यहाँ पे हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करते। अगर आप लूजिंग ऐड करना चाहते हैं तो ½ इंच का कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 31
एंड हाफ इंच में हम प्लस करेंगे जो हाफ इंच, तो यहाँ पे हमारा आएगा 32। 32 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 8 इंच। तो 8 इंच पर क्या करेंगे हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 8 इंच पर मार्किंग किया है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। ये हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमारा रेडी शोल्डर है उसमें हमको जो हमारा फुल शोल्डर है उसमें हमको माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट में कितना माइनस करना था, 2 इंच माइनस करना था। यहाँ देखिए 31.5 इंच में माइनस करेंगे हम 2 इंच, तो कितना आएगा 11.5 इंच। इसको हमको 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 5.75 इंच आएगा। तो इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखकर हम 5.75 पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे सीधा। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच है, तो हम 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 3 इंच पर मार्किंग कर लिया। यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे सीधा पहले, और ये हमने 3 इंच पर मार्किंग कर लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से आर्म होल को शेप देंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पे मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम 0.25 अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ से हम एक तिरछी लाइन खींच लेंगे। तो ये वाली जो लाइन है उसको आप सीधा अंदर की तरफ आने देंगे इस तरह से, ताकि हमारा जब आर्म होल का शेप दे तो बहुत ही आसानी से शेप बन जाए। तो ये मैंने इस तरह से तिरछा लाइन खींच लिया है। अब हम यहाँ पे नेक की गहराई लेंगे। तो नेक की गहराई हमको कहाँ से लेना है, देखिए ये जो हमारा सेंटर लिया था ना हमने लेंथ के लिए, वहाँ से हमको नेक की गहराई लेना है। तो मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और 6.5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने 6.5 इंच पर मार्किंग किया। अब क्या करेंगे, इस तरह से हम एक इस लाइन खींच लेंगे और यहाँ भी हम लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर हम नेक को शेप देंगे, तो यहाँ पे मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और पहले फोल्ड कर लेंगे, जो सेंटर आएगा उस पर मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ से हम सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम 0.75 या 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ से 0.75 पर मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। अब हम इसको शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर्म होल को क्रॉस इस तरह से शेप देंगे। तो यहाँ पे हमको कितना क्रॉस लेना है वो देख लेंगे। तो देखिए जब हमारा चेस्ट हमको यहाँ पे चेस्ट के अकॉर्डिंग क्रॉस देना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना हमको क्रॉस देना है। देखिए चेस्ट हमारा 31.5 इंच है, तो फ्रंट में हमको हाफ इंच का क्रॉस देना है और बैक में 0.75 इंच का। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने हाफ इंच पर मार्किंग किया है। अब इसको हम मिला लेंगे फ्रेंच कर्व से। देखिए आपको इस तरह से शेपर को मिलाते हुए घुमाते जाना है, जहाँ पे भी आपका शेप बैठेगा आपको मार्किंग कर लेना है। तो ये हमारा शेप इस तरह से बैठ रहा है, तो ये हमने मार्किंग कर लिया। तो ये हमारा आर्म होल निकल गया है। अब हम यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स लेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स कितना है हमारा 9 इंच है, तो 9.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे हमारा एपेक्स टू एपेक्स 6.5 इंच है। 6.5 इंच का हाफ हमको लेना है। यहाँ पे 6.5 इंच का डिवाइडेड 2, तो कितना आएगा 3.25। तो यहाँ पे हम 3.25 पर मार्किंग कर लेंगे।
तो ये हमारा 3.25 आ रहा है। इसमें भी एक हम सीधा लाइन खींच लेंगे। ये हमने एपेक्स टू एपेक्स और शोल्डर टू एपेक्स हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की यहाँ पे हमको डॉट देना है। तो डॉट हमको कैसे देना है, देखिए यहाँ पे हमने 3.25 लिया है, यहाँ पे हमको हाफ इंच माइनस करना है। तो हाफ इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2.75 आएगा। तो 2.75 पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम डॉट देंगे। तो डॉट भी हमको चेस्ट के अकॉर्डिंग देना है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट 31.5 इंच है। तो यहाँ पे हमारा 2.50 इंच का डॉट आएगा। तो 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमारा 2.5 इंच पर मार्किंग कर लिया है। तो ये दोनों डॉट को हम एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। ये हमने एपेक्स पॉइंट से मिला लिया है। अब हम वेस्ट लेंगे। तो वेस्ट हमारा 25 है। 25 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 25 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे हमारा आएगा 6.25। तो यहाँ पे हमने 2.75 ले लिया था। देखिए इस तरह से 2.75 ले लिया है। अब क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6.25 पर मार्किंग करेंगे। 6.25 पर इस तरह से मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3.5 इंच आएगा। तो देखिए ये हमारा 3.5 इंच आ रहा है और यहाँ पे 1.5 इंच हम क्या करेंगे, मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा चेस्ट है। तो दोनों लाइन को क्या करेंगे, अब मिला लेंगे। बाहर वाले लाइन को बाहर वाले लाइन से और अंदर वाले लाइन को अंदर वाले लाइन से। ये हमने मिला लिया। अब हम इसको शेप देंगे। तो यहाँ पे मेजरमेंट टेप को इस तरह से फोल्ड करके सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग किए हुए सेंटर पर फिर मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ भी हम सेंटर निकाल लेंगे। एपेक्स पॉइंट से भी इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और सेंटर जो हमने लिया था वहाँ से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ भी हम सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ से हमको हाफ इंच बाहर की तरफ मार्किंग कर लेना है। यहाँ से हमको 0.25 पर और इस तरह से यहाँ पे हमको 1 इंच पर स्ट्रेट ही मार्किंग करना है। ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब पहले हम इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद फ्रेंच कर्व से हम इसको शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे और देखेंगे, नाप लेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5.75 आ रहा है। यहाँ पे हमारा 5.75 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमको 5.75 पर मार्किंग करना है। इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखते हुए जो हमने मार्किंग किया है सेम इस पे ही हमको ऐसे रखना है और 5.75 पर क्या करना है, मार्किंग कर लेना है। तो ये हमने 5.75 पर मार्किंग कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच माइनस हो रहा है तो उसका हम यहाँ पे डबल लेंगे 1 इंच पर। 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इसको हम एक लाइन खींच कर माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमको हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेना है और इसे भी हम माइनस कर लेंगे। यहाँ पे हमको 1 इंच का डॉट देना है तो हाफ इंच पर हम मार्किंग करेंगे। और इस तरह से एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे।
अब यहाँ पे हमको आर्म होल में डाट देना है। तो आर्म होल में डाट कैसे देना है, देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे आर्म होल में डाट के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे वेस्ट में डाट दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे आर्म होल में डाट देना है। तो देखिए हमारा चेस्ट क्या है 31.5 इंच है, तो यहाँ पे हमको 1.25 का डाट देना है। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे, इस तरह से हमको 1.25 पर मार्किंग कर लेना है। तो देखिए मेजरमेंट टेप को आपको इस वाले लाइन से मिलाते हुए यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 1.25 पर हमने मार्किंग कर लिया, इसको हम एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। अब यहाँ से हमको हाफ इंच पर इस तरह से रखते हुए मेजरमेंट टेप को 1.25 पर मार्किंग कर लेना है। तो ये हमने 1.25 पर मार्किंग कर लिया, यहाँ पे भी हम इसको एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। और ये वाला लाइन हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे इस तरह से, क्योंकि हम यहाँ पे नया आर्म होल इस तरह से सेव करेंगे। तो देखिए ये मैंने ऊपर ले लिया। अब क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप को रखकर यहाँ पर हम इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5.25 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 5.25 पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने 5.25 पर मार्किंग कर लिया और यहाँ से हम हाफ इंच लेंगे आर्म होल से, यहाँ से हमको हाफ इंच पर मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे इसको लाइन खींच लेंगे। तो ये जो बाहर वाला कॉर्नर है ना हमारा स्केल का, इसको इसी तरह से हमको रखना है और मार्किंग कर लेना है। और जो हमने नया आर्म होल के लिए इस तरह से मार्किंग किया है वहाँ से हम मिला लेंगे और यहाँ पे हम नया आर्म होल का शेप दे देंगे। तो जब भी आप शेप देंगे तो ये फ्रेंच कर्व हमारा इस तरह से पूरा घूमेगा। तो ये हमने शेप दे दिया, ये हमारा माइनस हो जाएगा पूरा, ये भी हमारा माइनस हो। तो देखिए इतना हमने फिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको बेल्ट का मार्किंग कर लेंगे। तो बेल्ट की पहली मार्किंग करेंगे तो हमारा जो लोअर चेस्ट है उसका हमको नाप लेना है। तो मेरा जो लोअर चेस्ट है वो 12.5 इंच है। तो देखिए मेजरमेंट टेप को हम इस तरह से रखेंगे, 12.5 इंच है तो हम 30 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर की तरफ जब ज्वाइन करेंगे तो वो चला जाएगा उसमें। तो यहाँ पे हम 13 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा 13 इंच है। इस तरह से हम 13 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2.25 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम 2.25 पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी हम 2.25 पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर भी हम 2.25 पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब जो मार्किंग किया है उसको हम मिला लेंगे। यहाँ पे भी आपको डॉट को एक बार मिला लेना है कि हमारा फिक्स आ रहा है कि नहीं। देखिए पहले हम मिला लेते हैं। 3.5 इंच आ रहा है, यहाँ पे भी हमको 3.5 इंच आना है। तो ये हमारा 3.5 इंच आ रहा है यहाँ पे। तो इसको भी हम इस तरह से ये हमने मिला लिया है। यहाँ से हमको 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेना है और शेप देंगे हम बेल्ट का इसको। ये हमने 1 इंच ऊपर लिया और यहाँ से हम फ्रेंच कर्व को इस तरह से शेप दे देंगे रखकर। तो ये देखिए ये हमारा बेल्ट निकल गया है। अब पहले हम क्या करेंगे, बेल्ट की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसको प्रिंसेस कट का शेप देंगे। इस तरह से हम इसको चिपका लेंगे।
तो यहाँ पर हमारा बेल्ट निकल गया है। देखिए 1/2 इंच हमने 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, 1/2 इंच हम शोल्डर के लिए और नीचे बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट का तो है, यहाँ पे हम 1/2 इंच ऐड करेंगे जहाँ पे मैं क्रॉस कर रही हूँ। और यहाँ पे तो हमको कोई भी ऐड नहीं करना है क्योंकि हमारा यहाँ पे बैक में हमने आई हुक रखा है, तो फ्रंट का हमारा पूरा पैक रहेगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पे 1/2 इंच लेना है। अब इसकी कटिंग करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे हमको शोल्डर माइनस करना होगा। देखिए जब भी हमारा नेक क्या होता है, आर्म होल के पास होता है या आर्म होल के नीचे होता है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच माइनस करते हैं। तो 1/2 इंच हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे पहले। तो ये हमने 1/2 इंच माइनस कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमने आर्म होल को माइनस कर लिया है, इसको हम चिपका लेते हैं पहले। अब हम आर्म होल को शेप देंगे। तो देखिए हमारा ये वाला जो नया आर्म होल है उसमें हमको शेप देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमको यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो देखिए जहाँ से हमने माइनस किया है वहां से हमको 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्किंग कर लेना है। ये हमारा 1/2 इंच इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इसका सेंटर ले लेंगे। जो हमारा सेंटर आएगा वहां पे मार्किंग करके हम 0.25 बाहर की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको सिलेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस वाले डॉट को हमको माइनस करना है। हम स्टिच में इसको नहीं दिखाएंगे, तो इस तरह से हम माइनस कर लेंगे इसको। इसको हमको शेप देना है और जो हमारा डॉट है वहां पे हम कटिंग कर लेंगे। इसमें भी हमको डॉट वाले जगह कटिंग कर लेना है ताकि हम जब पैड ऐड करें तो यहाँ पे हम अटैच कर लें। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट की मार्किंग और कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग, यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमको मार्जिन का ऐड करना है। इस वाले पार्ट में भी हमको मार्जिन ऐड करना है सिलाई के लिए, और यहाँ पर भी हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक को कुछ इस तरह से स्वीट हार्ट का नेक शेप दिया है। यहाँ पे हम पहले नाप लेंगे। 1.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से कट लगा लेंगे। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक अंदर की तरफ ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। तो बैक पार्ट की अब हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारा कितना है
14.5 इंच है, 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए याद रखिए, जब भी हम बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं तो जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं वहाँ से ही हम लेंथ लेते हैं, लेकिन जब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं तो जहाँ से हम शोल्डर डाउन करते हैं वहाँ से उसका सेंटर लेकर हम लेंथ की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन से मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है, यहाँ से भी हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो ये हमने खींच लिया है लाइन। अब हम क्या करेंगे, 13.5 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.75 इंच। 6.75 इंच हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हम दोनों मार्क को मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल कैसे निकालना है वो हमने बताया था। देखिए 36 चेस्ट डिवाइडेड बाय 6, उसके बाद हमको यहाँ पे 0.75 ऐड करना है। तो यहाँ पे 31.5 इंच डिवाइडेड 6 5.25 आ रहा है। इसमें हमको ऐड करना है 0.75। तो यहाँ पे हमारा 6 इंच आ रहा है। 6 इंच पर हम मार्किंग करेंगे, जहाँ से हमने डाउन लिया वहाँ से मेजरमेंट टेप को रखकर 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग वाले लाइन मार्किंग पर हम यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा चेस्ट वाला लाइन आ गया, चेस्ट वाले लाइन। तो यहाँ पे हमको 1/2 इंच का लूजिंग ऐड करना है। तो 31.5 इंच प्लस 1/2 इंच, तो यहाँ पे आ रहा है 32। इसको डिवाइड करना है 4 से। तो यहाँ पे हमारा 8 इंच आ रहा है। 8 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए देंगे। तो ये हमारा चेस्ट आ गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट लेंगे। वेस्ट हमारा 25 है, डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 6.25। देखिए यहाँ पे हम कोई भी डार्ट नहीं दे रहे हैं। अगर आपको डार्ट देना है तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम डार्ट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से 6.25 पर मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो दोनों लाइन को अब मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। अब हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर 13.5 इंच है। हमने बैक में कितना माइनस करना था, 3 इंच। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 3 इंच। तो कितना आएगा 10.5 इंच। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5.25 आ रहा है। तो 5.25 पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ से देखेंगे कि हमारा मार्क कितना आ रहा है, 1/2 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे भी हम 1/2 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा पे मार्क कर लेंगे और दोनों मार्किंग को मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो पहले हम इस वाली लाइन को मिला लेते हैं। यहाँ से हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से हम 0.25 बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ से हमको बैक में देखिए 0.75 पर मार्किंग करना था। तो हम यहाँ पे 0.75 पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसको मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। ये हमारा आर्म होल निकल गया है। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, रेडी शोल्डर लेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 3 इंच पर मार्किंग कर लिया है। देखिए अब हमारा यहाँ पे नेक क्या है, डीप है। तो पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच माइनस कर लेते हैं। ये 1/2 इंच हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे।
ये हमने 3 इंच पर मार्किंग कर लिया है। तो इतना हमारा बैक का कंप्लीट हो चुका है। जो हमने फ्रंट की मार्किंग करके कटिंग की थी उसको हम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसको हमको इस तरह से रखना है। यहाँ पे हमको इस तरह से 0.25 पर इस तरह से रखना है और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे और इस वाले को भी इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे हमको इसको शेप देना है। बैक में हमको माइनस करना है, तो यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे, 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे हमको इसको इस तरह से हल्का सा राउंड करना है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए नेक डीप हमारा 9 इंच है, तो 9 इंच पर हम पहले मार्किंग करेंगे। 9.5 इंच पर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 9.5 इंच पर मार्किंग कर लिया। अब हमको यहाँ पे बेल्ट लेना है, तो आपको कितना बेल्ट लेना है आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं 2.2 का मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से 2.2 पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा 2.2 आ गया है, इस पर हम इस तरह से मार्किंग करके मिला लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट है। और यहाँ पे हमको फिक्स करना है कि कितना हमको गैप देना है जो हमने डिज़ाइन दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैं 1 इंच का गैप दे रही हूँ, तो 1 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। और इस तरह से हम नेक को पहले शेप दे देंगे। तो ये हमने शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मिला लिया है। यहाँ पे हमको इस तरह से शेप देना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बेल्ट अलग से कटिंग होगा और ये वाला पार्ट भी हमारा अलग से कटिंग होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट का मार्किंग हो गया है। यहाँ पे हमको 1/2 इंच ऐड करना है और नीचे की तरफ हमारा 1/2 इंच ऑलरेडी पहले से ही ऐड है। यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे आई हुक के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैं हल्का सा इसको इस तरह से शेप दे रही हूँ। और यहाँ पे हम इसको नेक को भी इस तरह से कट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमको मार्जिन का ऐड करना है।
और नेक में तो हमारा मार्जिन ऐड ही है। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा ब्लाउज का शेप बनेगा बैक में। जो हमने फर्मा कटिंग किया था उसको रखकर हमने यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक पे की भी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक के ऊपर जो हम पाइपिंग लगाएंगे उसको अटैच कर लेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे पाइपिंग लगा लेंगे पूरे नेक और यहाँ प्रिंसेस कट की जगह। तो यहाँ पर हमने नेक पर देखिए पाइपिंग लगा लिया है। जो फैब्रिक है उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे ताकि मोटा ना हो यहाँ पे। अब हम यहाँ प्रिंस कट पे पाइपिंग लगाएंगे। तो ये हमने दोनों तरफ पाइपिंग लगा लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से प्रिंस कट को अटैच करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे और हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो जो हमने पाइपिंग के ऊपर स्टिच लगाया है, पाइपिंग में जो स्टिच था उसके ऊपर हमने स्टिच लगाया है, सेम वही स्टिच हमको यहाँ भी लगाना है। दोनों प्रिंस कट को हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक को अटैच करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स को देखिए प्रेस कर लिया है। इस तरह से हमको प्रिंस कट को प्रेस करना है। अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम नेक को इस तरह से रख कर देखिए इस तरह से हमको रखना है और सबसे पहले नेक को हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने धार स्टिच लगा लिया है। इसको प्रेस करके इस तरह से चारों तरफ से हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे हम पफ अटैच नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे बिना पफ के ही कप के अटैच स्टिच कर रही हूँ। तो हमने इसको पूरा कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट में भी हमको पाइपिंग लगाना है। यहाँ पर कट्स लगाएंगे। यहाँ नीचे की तरफ भी लगा लेंगे पाइपिंग। मर के खा भाजियारा। यहाँ पर कट्स लगा लेंगे। अब इस वाले पार्ट को हम स्टिच करेंगे। इस तरह से पहले सेंटर को देख लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे।
तो यहाँ पर अस्तर वाले फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमने पट्टी यहाँ पे पाइपिंग लगा के रखा हुआ है उसको हम यहाँ से, तो हम यहाँ पे पहले इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ पे हमारा स्टिच बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, हमने यहाँ पे पाइपिंग पे ही एकदम स्टिच लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कर ली है, अब हम यहाँ पे बैक पार्ट में स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट में हम पाइपिंग लगा लेंगे। ये हमने पाइपिंग लगा लिया है। अब हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे। देखिए तो डोरी को पहले हम इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे आपको सेंटर लेना है वहाँ पे आप इस तरह से डोरी को लगा सकते हैं। तो ये हमने लॉक कर लिया है। अब इसमें हम धारे स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे पैक कर लेंगे इसको, यहाँ से पैक कर लेंगे। शोल्डर ऊपर रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करेंगे। अब इस वाली पट्टी में भी हम पाइपिंग लगा लेंगे ऊपर और नीचे।
तो ये हमने पैक कर लिया है, इसको अब हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिया है बैक पार्ट। देखिए ये हमने हाफ इंच लिया है आई होप के लिए। तो इस तरह से ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड पार्ट को भी हम इसी तरह से कर लिया है। यहाँ पे हमने इसको और यहाँ से भी हम इसको यहाँ तक स्टिच करेंगे ताकि ये जो हमारा बेल्ट है वो इधर उधर ना हो। तो ये जैसे जितना दूर ही जाएगा उसको हमको यहाँ तक स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरह से हम यहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच कर लिया है। शोल्डर जो को ज्वाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे। हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है और इसको भी हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे हम इसी तरह से इस तरफ भी अटैच कर लेंगे स्टिच करके और यहाँ पे हम स्लीव्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम इसका फाइनल लुक देखेंगे कि किस तरह से हमारा ये फाइनल लुक आता है। ब्लाउज का फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया और हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग की पूरी वीडियो बताई है कि किस तरह से आपको कटिंग और स्टिचिंग करना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।